8 मार्च 2014 रात 12:41 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चमकती रनवे लाइट्स के बीच एक विशाल जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल रूटीन। लेकिन इतिहास अक्सर उन्हीं पलों में करवट लेता है जब सब कुछ सामान्य दिखता है। 239 लोग उस जहाज में बैठे थे। हर किसी के पास अपनी मंजिल, अपनी कहानी, अपने सपने थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे गहरी और अधूरी पहेली बनने वाली है। कॉकपिट के अंदर ज़हारी अहमद शाह और उनके साथ फारिक अब्दुल हामिद पूरी शांति से सिस्टम मॉनिटर कर रहे थे। आसमान साफ था, हवा स्थिर थी और हर चीज एक परफेक्ट उड़ान की तरफ इशारा कर रही थी। 12:42 पर विमान ने उड़ान भरी और धीरे धीरे रात के अंधेरे में खोने लगा। नीचे शहर की रोशनी छोटी होती जा रही थी और ऊपर एक अनंत काला आसमान फैल चुका था। यही वो क्षण था जहां से सब कुछ सामान्य से असामान्य की तरफ मुड़ने वाला था। करीब 1:19 पर कॉकपिट से आखिरी रेडियो मैसेज आया। एक साधारण सा ट्रांजिशन कॉल जिसमें सब कुछ सामान्य बताया गया। लेकिन यही वो आखिरी पल था जब दुनिया ने उस फ्लाइट से कुछ सुना। इसके बाद अचानक खामोशी। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई इमरजेंसी अलर्ट नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा जो किसी अनजाने खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। यह कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं थी, क्योंकि ऐसे सिस्टम एक साथ अचानक फेल नहीं होते। इसका मतलब था या तो किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया या फिर कुछ ऐसा हुआ जो सामान्य समझ से बाहर था। इसी बीच मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एहसास हुआ कि स्क्रीन पर दिख रहा विमान अब सिर्फ एक सिग्नल नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका है। रडार स्क्रीन पर एक हल्की सी हरकत दिखाई दी। विमान ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया था। यह कोई मामूली डिविएशन नहीं था, बल्कि एक शार्प टर्न था जो उसे उसके तय रास्ते से बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहा था। यह मोड़ इतना सटीक था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी हाथ इसे कंट्रोल कर रहा हो। यह किसी घबराई हुई इंसान का काम नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन था। उसी समय मलेशियाई मिलिट्री रडार ने एक अजीब सी मूवमेंट रिकॉर्ड की। एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट जो बिना किसी पहचान के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसे तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने बाद में पूरी दुनिया को सवालों में डाल दिया। घंटों बीतते गए, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। सुबह होते होते यह साफ हो चुका था कि मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 अब सिर्फ एक खोई हुई उड़ान नहीं बन गई, बल्कि एक ग्लोबल मिस्ट्री बन चुका है। दुनिया भर की एजेंसियां इस खोज में जुट गईं। समुद्र, आसमान, हर जगह तलाश शुरू हो गई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब इनमारसैट के सैटेलाइट डेटा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। विमान पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, वो उड़ रहा था, लेकिन कहां और क्यों? सैटेलाइट के हैंडशेक सिग्नल्स ने बताया कि विमान घंटों तक हवा में रहा, एक अजीब अनजान रास्ते पर। यह रास्ता 2 दिशाओं में जा सकता था, एक उत्तर की ओर जो एशिया के घने इलाकों में जाता था, और दूसरा दक्षिण की ओर जो सीधे इंडियन ओशन की सुनसान अनंत पानी में खो जाता था। लेकिन इन दोनों में से कोई भी रास्ता एक सामान्य फ्लाइट का नहीं था। यह किसी योजना का हिस्सा लग रहा था, एक ऐसी योजना जिसे समझना आसान नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, थ्योरी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक हाईजैकिंग थी, कुछ ने इसे पायलट सुसाइड बताया। ज़हारी अहमद शाह के घर की तलाशी ली गई, उनके पर्सनल लाइफ को खंगाला गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सब कुछ सिर्फ शक और अधूरी कड़ियों में बदल गया। इस बीच नजीब राजाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को बताया कि विमान का अंतिम रास्ता दक्षिणी हिंद महासागर की ओर था। इसका मतलब था वो जगह जहां ना कोई इंसान रहता है, ना कोई जहाज आसानी से पहुंच सकता है। ये एक ऐसा इलाका था जहां कुछ भी ढूंढना लगभग असंभव था। खोज अभियान इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बन गया। ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, हर देश ने अपनी ताकत झोंक दी।
लेकिन महीनों की तलाश के बाद भी सिर्फ कुछ टुकड़े ही मिले। समुद्र के किनारों पर बहकर आए हुए मलबे के छोटे छोटे हिस्से। ये टुकड़े इस बात का सबूत थे कि विमान कहीं ना कहीं उस गहरे समुद्र में समा चुका था। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, कैसे और क्यों? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या कोई अंदर से इस फ्लाइट को कंट्रोल कर रहा था, या फिर ये एक ऐसा हादसा था जिसे आज तक समझा नहीं जा सका? हर थ्योरी के साथ कुछ सबूत जुड़ते हैं, लेकिन हर बार एक नई कमी सामने आ जाती है। समय के साथ ये मामला ठंडा पड़ने लगा, लेकिन रहस्य और गहरा होता गया। MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं रही, ये एक ऐसा सवाल बन गई जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। 239 लोग, 239 कहानियां और एक ऐसा अंत जो कभी सामने नहीं आया। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। कभी कभी सबसे बड़ी हादसे वो होते हैं जिनके पीछे कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ एक अंतहीन खामोशी होती है जो सालों तक गूंजती रहती है। समय बीतता गया, लेकिन मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की कहानी हर गुजरते दिन के साथ और भी उलझती चली गई। 2015 में हिंद महासागर के एक छोटे से द्वीप रीयूनियन आइलैंड के किनारे पर एक टूटा हुआ पंख मिला, एक फ्लैकरॉन। यह कोई साधारण मलबा नहीं था, बल्कि उस गायब विमान का पहला ठोस सबूत था। समुद्र की लहरों ने जैसे सालों तक इस राज को छुपा कर रखा था, और अब धीरे धीरे सच के छोटे छोटे टुकड़े बाहर फेंक रही थी। लेकिन हर टुकड़ा जवाब देने की बजाय और भी बड़े सवाल खड़े कर रहा था। जांच एजेंसियों ने उस मलबे का बारीकी से विश्लेषण किया। यह साफ हो गया कि विमान का अंत समुद्र में हुआ था, लेकिन यह कैसे हुआ, इस पर अब भी धुंध छाई हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि विमान कंट्रोल डिसेंट के साथ पानी में उतारा गया, जैसे किसी ने आखिरी पल तक उसे संभालने की कोशिश की हो। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा करती थीं कि आखिरी क्षणों में विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था, तेज रफ्तार से गिरता हुआ, बिना किसी दिशा के। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम्स अलग अलग समय पर बंद किए गए थे। ये एक टेक्निकल फेलियर नहीं लग रहा था, बल्कि एक डेलिब्रेट एक्शन जैसा दिख रहा था। इसका मतलब था कि कॉकपिट के अंदर जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि एक सीक्वेंस में हुआ, स्टेप बाय स्टेप। और यही बात इस मिस्ट्री को और गहरा बना देती है। दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने इस केस को अलग अलग एंगल्स से देखा। कुछ ने इसे साइबर हाईजैक थ्योरी से जोड़ा, एक ऐसा हमला जिसमें विमान के सिस्टम्स को रिमोटली कंट्रोल किया गया हो। लेकिन इस थ्योरी को कभी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी तरफ पायलट इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी बार बार सामने आती रही। ज़ाहरी अहमद शाह के फ्लाइट सिम्युलेटर से कुछ अनयूजुअल रूट्स मिले जो दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ इशारा करते थे। ये एक ऐसा संकेत था जिसने पूरी जांच को एक नई दिशा दे दी। लेकिन सवाल ये था, अगर ये सब प्लान किया गया था तो मकसद क्या था? कोई डिमांड नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, जैसे किसी ने इस पूरी कहानी को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया हो। इनमारसैट के साइंटिस्ट्स ने हैंडशेक डेटा के आधार पर फ्लाइट पाथ को रिक्रिएट किया। यह पाथ एक कर्व्ड आर्क की तरह था जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर झुकता जा रहा था। यह कोई रैंडम मूवमेंट नहीं था, यह एक साइलेंट जर्नी थी जहां हर मिनट के साथ विमान सिविलाइजेशन से दूर होता जा रहा था। आखिरी सिग्नल के बाद सिर्फ एक अनुमान बचा कि विमान कहीं गहरे समुद्र में हजारों मीटर नीचे हमेशा के लिए खो चुका है। सर्च ऑपरेशंस धीरे धीरे कम होने लगी। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया को स्कैन किया गया, लेकिन फिर भी कुछ डिसाइसिव नहीं मिला। यह हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव और एक्सट्रीम सर्च ऑपरेशन बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद नतीजा 0। यह एक ऐसी हार थी जिसे दुनिया ने खुलेआम स्वीकार किया। समय के साथ MH370 एक इंसिडेंट से बढ़कर एक सिंबल बन गया, एक ऐसी घटना का प्रतीक जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, रेडार्स, सब कुछ होने के बावजूद एक पूरा विमान गायब हो सकता है। यह साइंस और रियलिटी के बीच की उस खाई को दिखाता है जहां आज भी इंसान पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है।
कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सच छुपाया गया है। कुछ कहते हैं कि ये एक मिलिट्री कवर अप था, कुछ इसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से जोड़ते हैं। लेकिन इन सब थ्योरीज के बीच एक सच्चाई हमेशा कायम रहती है। 239 लोग आज भी ऑफिशियली मिसिंग हैं। उनके परिवार आज भी इंतजार में हैं एक ऐसे जवाब के लिए जो शायद कभी नहीं आएगा। और यही इस कहानी का सबसे भारी पहलू है। यह सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों का एक सागर है। हर नाम के पीछे एक जिंदगी थी, एक रिश्ता था, एक सपना था, जो अचानक बिना किसी अलविदा के खत्म हो गया। रात के उस अंधेरे में जब मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 ने अपना आखिरी रास्ता चुना, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये घटना आने वाले दशकों तक इंसानियत के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक बन जाएगी। और शायद सच आज भी वहीं कहीं छुपा है, इंडियन ओशन की गहराइयों में, जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां आवाज नहीं जाती और जहां कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं।